हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 19 अक्टूबर 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे और 15,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही डिफेंस एक्सपो 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। वैसे आज कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं और आज ये तय हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। खड़गे व थुरूर की किस्मत का फैसला भी देखने को मिलेगा। अच्छा, 90वीं इंटरपोल समिट में पीएम मोदी बोले कि भारत ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कई बलिदान दिए हैं। आपको बता दूं, इस 19th इंटरपोल सेशन में पाकिस्तान समेत 195 देश हिस्सा ले रहे हैं और राजधानी दिल्ली में यह आयोजित हुई। इस इंटरपोल महासभा में देश के पीएम ने कहा कि भ्रष्ट आतंकवादियों, ड्रग कार्टेल के लिए दुनिया में कहीं भी सुरक्षित पनाहगाह नहीं होना चाहिए और दुनिया भर के देश इन चीजों के खात्मों के लिए एकजुट हो जाएं। वैसे दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। गेहूं और मसूर समेत कई सारी फसलों की MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी कर दी है। 6 फसलें जिसमें गेहूं, चना, जौ, मसूर और सरसों में बढ़ोतरी की गई है। सरसों के भाव में 400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब गेहूं अधिकतम 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। पूरी लिस्ट दी हुई है अलग अलग फसलों की MSP में बढ़ोतरी के बाद अब इनकी रेटें क्या हो गई है। इस टेबल में भी देख सकते हैं कि अब किन किन फसलों पर कितनी बढ़ोतरी की गई है और अभी नए MSP प्राइस क्या हो गए हैं। अच्छा, इसी बीच सरकार ने एक दावा भी किया कि देश के गोदामों में गेहूं, चावल का पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है और गेहूं चावल की कीमतों में बढ़ोतरी सामान्य है। उड़ान स्कीम के तहत अपडेट आ रहा कि इंडिगो विमान की ईटानगर में टेस्ट लैंडिंग हुई। पीएम मोदी करेंगे नए हवाई अड्डे का उद्घाटन और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक दावा किया है कि राजधानी दिल्ली से मुंबई तक का सफर मात्र 12 घंटे में सड़क के रास्ते से पूरा होगा। इस तरह का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे डेवलप किया जाएगा। अच्छा, वहीं दोस्तों, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर NHAI की तरफ से भी एक सख्त नया नियम लागू कर दिया गया कि अब घटिया निर्माण से हुए सड़क हादसों पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सख्त चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, मैं देखिए, लुलु ग्रुप गुजरात अहमदाबाद में 3000 करोड़ रुपए के निवेश से करेगा भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन। खेती में ड्रोन को बढ़ावा देने से मिलेंगे 5 लाख नए रोजगार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लगाया अनुमान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 20 से ज्यादा स्थानों पर ईडी ने की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत हुई कार्रवाई। अच्छा, वहीं भारत में एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पर अपडेट आ रहा कि स्टारलिंक ने डॉट के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। डॉट का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो भारत सरकार का दूरसंचार मंत्रालय है ना, उसके पास स्टारलिंक कंपनी ने लाइसेंस अप्लाई किया और इससे दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा, क्योंकि स्टारलिंक जो है ना डायरेक्टली सैटेलाइट के जरिए सीधा कनेक्शन प्रोवाइड करती है मोबाइल फोन्स को। तो देखते हैं सरकार इसके लाइसेंस को इजाजत देती है या नहीं। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी जारी की और बोले कि जो बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा उसका जीना हराम कर देंगे। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारे देश में कोरोना के ओमिक्रॉन का एक और नया सब वेरिएंट आया है जिसका नाम है BF.7 और इसको लेकर सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से एक बैठक भी की गई और लोगों को अभी दिवाली, त्योहारों वगैरह के मौके पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह जारी की है। वहीं दोस्तों, कल ही केदारनाथ में एक बड़ा हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसमें पायलट समेत सभी 7 लोगों की जान चली गई। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को लेकर यह हेलीकॉप्टर जा रहा था लेकिन क्रैश हो गया। मरने वालों में 3 लोग गुजरात के, 3 तमिलनाडु के हैं और हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा। मौसम साफ, विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी और इसलिए यह हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के महज 15 मिनट के अंदर ही वो क्रैश हो गया। इसके कुछ फोटो और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड केदारनाथ में इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। अच्छा, दुर्घटना पर एक और बड़ी खबर देखिए, रूस में भी कल एक फाइटर जेट जो है ना वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकरा गया जिसमें 3 बच्चों समेत 13 लोगों की जान चली गई। लैंडिंग के दौरान उसका इंजन फेल हो गया और इसी वजह से यह हादसा हुआ। कुछ सड़क हादसे भी देखिए, राजस्थान में बांसवाड़ा से मुंबई जा रही एक लग्जरी बस वडोदरा में ट्रेलर से भिड़ गई और इसमें 6 लोगों की जान चली गई और एक कार का एक्सीडेंट भी हो गया राजस्थान में कल ही। आजकल काफी ज्यादा एक्सीडेंट की घटनाएं आती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी हाईवे पर सफर करो तो धीरे चलें, अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें और सावधानी से गाड़ी, वाहन, कार, व्हीकल चलाएं, क्योंकि आपके जाने से आपके पीछे परिवार वालों में कितना दुख पड़ता है इस बात को आपको पहले महसूस करना चाहिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और इसीलिए सावधानी से चले मेरे यारा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, IT कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। जुलाई 2022 के बाद से ही 1% कर्मचारियों की छटनी की। अच्छा, यूपी में अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद कैंट। इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही कि फ्लिपकार्ट कंपनी ने लॉन्च किया फ्लिपवर्स और अब मेटावर्स की तकनीक के जरिए ग्राहक वर्चुअली रूप से शॉपिंग कर पाएंगे फ्लिपकार्ट से। भारत के लिए एक और बड़े ही गौरव की बात देखिए कि भारत फिर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर
इंदौर गठबंधन की महासभा में भारत को एक बार फिर से प्रेसिडेंट चुना गया और फ्रांस को को प्रेसिडेंट चुना गया। अच्छा, मैं देखिए उत्तर प्रदेश में बढ़ते डेंगू मलेरिया के मामलों को देखते हुए सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया। यूपी वाराणसी में भी दीपावली तक सभी डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। सीएमओ ने कहा कि अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी पर रहेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए दोस्तों, सप्ताह का सबसे बुरा दिन सोमवार तय हो चुका है। ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस बात की घोषणा कर दी है। ये देख सकते हैं, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई कि वी आर ऑफिशियली गिविंग मंडे द रिकॉर्ड ऑफ द रोस्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह का सबसे खराब दिन है सोमवार, क्योंकि संडे को वीकेंड होता है, छुट्टी होती है और मंडे को वापस सभी को काम पर जाने से जोर आता है। ज्यादातर लोगों में ये चीज देखी जाती है, सोमवार से ज्यादातर लोग ना खुश होते हैं। स्टूडेंट को भी जोर आता है, यार संडे को छुट्टी रहती है, वापस मंडे से स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, है ना। आपने भी नोटिस किया होगा कि सप्ताह में 7 दिन में सोमवार को सबसे ज्यादा जोर आता है, मतलब कुछ भी काम करने के लिए, वापस काम पर जाने के लिए। तो इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से ऑफिशियली मंडे को रोस्ट डे ऑफ द वीक डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इंडियन रेलवे से एक बड़ी खबर आ रही है कि एसी कोच से पर्स चोरी होने के मामले में नया आदेश जारी हुआ कि यात्रियों के साथ साथ उनके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब रेलवे की भी होगी। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की तरफ से महिला यात्री के पक्ष में फैसला सुनाया गया, यानी कि अगर आप रेलवे के एसी टियर कोच में सफर कर रहे हैं तब आपके सामान की जिम्मेदारी रेलवे की भी होगी, आपकी खुद की तो होगी ही। अच्छा, इसके अलावा रेलवे ने एक और नई सुविधा भी शुरू की है, ट्रेवल नाउ पे लेटर, यानी कि अभी यात्रा करें, पहले यात्रा करें और बाद में किराया चुकाएं। दरअसल रेलवे की तरफ से EMI टिकट बुकिंग की सर्विस शुरू की गई है, यानी अब आप रेलवे का टिकट भी किस्तों में बुक कर पाएंगे। यात्रा करने के बाद आराम से किस्तों में टिकट चुका सकेंगे। इस तरह की नई फैसिलिटी भी रेलवे ने शुरू कर दी है। और इसके अलावा भी अभी त्योहारी सीजन में दिवाली, छठ पूजा वगैरह के चलते रेलवे ने 32 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक घोषणा की है कि जो लोग डूबने से बचाने वाले थे ना, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी और नगद इनाम भी दिया जाएगा। अच्छा, राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पुलिस ने सख्त पहरा लगा दिया। देखिए 1400 किलो से ज्यादा पटाखे बरामद किए गए और 4 धंधेबाज लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आप ध्यान रखिए दोस्तों ये बात कि राजधानी दिल्ली में इस बार भी सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है। वैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 और नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की है, जहां पर आप मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चार्जिंग फीस देकर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे। और इस मौके पर केजरीवाल ने एक और घोषणा की है कि 100 और चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे अगले 2 महीनों में राजधानी में, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा भी दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सड़कों पर अब नहीं दिखाई देंगे 50 लाख से ज्यादा वाहन। परिवहन विभाग ने डी रजिस्टर्ड कर दिया ऐसे वाहनों को जो 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है ना, उनको डी रजिस्टर्ड कर दिया, उनका RTO ही कैंसिल कर दिया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, LIC ने लॉन्च की नई इंश्योरेंस पॉलिसी। बोनस और सेविंग स्कीम के साथ आपको गारंटीड रिटर्न की भी सुविधा मिलेगी। इस पॉलिसी का नाम है धन वर्षा प्लान के नाम से ये नई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको आज दिन में ही DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा इस LIC न्यू पॉलिसी के बारे में, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या प्रीमियम होगा वगैरह वगैरह सारी जानकारी देखने मिल जाएगी। अच्छा, हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है। 4% DA यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है और इसके अलावा 3 महीने का एरियर BPF खाते में जमा किया जाएगा। और इस 4% DA बढ़ोतरी के बाद अब हरियाणा राज्य के जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो गया। इसके अलावा कल ही आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी यूपी राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यूपी में भी 34 से DA बढ़ाकर 38% कर दिया। इसके बारे में अपडेट मैंने आपको कल ही बता दिया था, राइट। हरियाणा सरकार ने DA बढ़ोतरी के अलावा एक और तोहफा दिया है दिवाली का। देखिए आप, दिहाड़ी मजदूरों का वेतन भी बढ़ा दिया, 1.90% की बढ़ोतरी की है और इसके अलावा ईंटों के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। हरियाणा में श्रम विभाग ने बढ़ी हुई मजदूरी की अधिसूचना भी जारी कर दी है और इस बढ़ोतरी के बाद अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम दैनिक वेतन 393 रुपए होगा और मासिक 10,243 रुपए तय किया गया। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप की कैटेगरी के मजदूरों का वेतन भी आप देख सकते हैं और राज्य में अब ईंटें भी महंगी होगी, इसके फैसले की जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर की एशिया कप की मेजबानी छीनने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी बाहर होने की धमकी दी है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान से साल 2023 एशिया कप की मेजबानी को छीन लिया गया। BCCI के सचिव ने इस बात की घोषणा की है और कहा कि पाकिस्तान नहीं जाएगी
टीम इंडिया। जय शाह बोले कि 2023 में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप किसी और देश में होगा। अब अच्छा वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे शिवराज सिंह और उन्होंने ऐलान किया कि महाकालेश्वर के श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही एक बड़ी भव्य धर्मशाला भी बनाई जाएगी। वहीं राजस्थान में 46,500 शिक्षक भर्ती को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया। हालांकि भर्ती से पहले रीट के 6,000 पद घटाए गए, सिर्फ 25,500 पदों के लिए ही होगी परीक्षा। तो इसको लेकर युवाओं ने मोर्चा भी खोला, विरोध भी कर रहे हैं युवा। वैसे राजस्थान में अस्पतालों में स्थापित होंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने 20 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी और इसके अलावा एक और घोषणा की है कि अकृषि कार्यों के लिए भी अब 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की घोषणा भी की है ना। और मैं देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद को लेकर एएसआई के हलफनामा न दाखिल करने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। 31 अक्टूबर की दी आखिरी मोहलत। अच्छा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों वाला एक नया मैप भी तैयार हो चुका है। 5 नए जिले बनने से पड़ोसी राज्यों की सीमा में अब टोटल 22 जिले शामिल हो जाएंगे। वहीं इस बार ऋषिकेश में नहीं बल्कि गोरखपुर में मनेगी गीता जयंती और इसमें पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अच्छा मुस्लिम महिलाओं के निकाह को लेकर, विवाह को लेकर देखिए आप सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि शोहर ज्यादती करे तो बीवी रद्द कराएगी निकाह। तलाक ए बाइन में दोबारा निकाह के लिए हलालत जरूरी नहीं है। मुस्लिम बहु विवाह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होगी। अच्छा वहीं झारखंड राज्य के 3,000 कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, राज्यपाल ने दी मंजूरी। देश में पहली बार मध्य प्रदेश भोपाल में ई-रूपी से होगा इलाज। एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलेगा। न ऐप की जरूरत होगी न इंटरनेट की जरूरत होगी। यानी अब ग्राहक ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के जरिए पेमेंट कर पाएंगे और ये फैसिलिटी पहली बार देश में मध्य प्रदेश भोपाल में हॉस्पिटल में शुरू की गई है। वहीं खबर आ रही कि बिहार के हर जिले और अनुमंडल में बनेंगे वृद्धाश्रम। मंत्री मदन सहनी ने बिहार पटना में बात की जानकारी दी। अच्छा महंगाई पर अपडेट आ रहा है कि एक बार फिर से बढ़ गए सीएनजी पीएनजी के दाम। लखनऊ में सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई और घरेलू गैस पीएनजी की कीमत में 3 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 महीनों में ही उत्तर प्रदेश में सीएनजी के दाम 25 रुपए तक बढ़ गए हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों पर अभी सीएनजी पीएनजी का रेट क्या चलना जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए दोस्तों इस दिवाली पर सरकारी इमारतों को सजाने के लिए चंडीगढ़ निगम खर्च करेगा 18 लाख रुपए। चौराहों पर लगाई जाएगी लाइटिंग। अच्छा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। जीपीएफ को लेकर देखिए बड़ा अपडेट आ रहा। जीपीएफ के नियमों में सरकार ने बदलाव किया। जीपीएफ भी एक तरह का पीएफ ही है, जनरल प्रोविडेंट फंड है। और इसमें जो सरकार ने नियम में बदलाव किया ना, इस नए नियम के तहत अब एक वित्त वर्ष में कर्मचारी जीपीएफ में केवल 5 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकेंगे। हालांकि इस नियम में बदलाव की घोषणा सरकार ने काफी समय पहले ही कर दी थी, जून महीने में, लेकिन इसको लेकर अभी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया और उसमें इस नियम को लेकर जानकारी दी गई है। अच्छा दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक और नया लो प्रेशर बन रहा और इसके चलते 26 अक्टूबर तक बारिश की संभावना रह सकती है देश के कई राज्यों में। खास करके पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी और कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। देखिए आप स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 19 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान एक तो केरल राज्य में सबसे ज्यादा भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु वगैरह में भी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम में भी बारिश की संभावना है। कुछ और राज्यों की डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोने में 10 रुपए की गिरावट आई है, जबकि चांदी में 774 रुपए का उछाल देखा गया। अभी सोने का रेट 50,793 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और चांदी 57,064 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी आपको बता देता हूँ। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1542 कोरोना के नए मामले आए और एक अच्छी बात यह रही कि संक्रमण से किसी की भी मौत नहीं हुई 24 घंटों में और सक्रिय मामलों की संख्या 26,449 चल रही है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट देखते हैं। देखिए दिवाली के मौके पर भारतीय स्टेट बैंक ने 1422 पदों पर सरकारी नौकरियों का एक ऑफर निकाला है और इसके आवेदन भी आज से ही शुरू हो चुके हैं। अलग अलग पदों पर वैकेंसीज हैं। ज्यादा जानकारी आप एसबीआई के पोर्टल पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। वहीं देखिए बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 7, 9 और 10 नवंबर को भरा जाएगा नॉमिनेशन। 19 नवंबर को होगी वोटिंग। अच्छा हिमाचल प्रदेश में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में होगी प्रार्थना सभा और अध्यापकों की बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाई जाएगी, ताकि मतलब कोई फर्जी हाजिरियां ना लगा पाए अध्यापक, टीचर्स वगैरह, है ना। और इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में अब भगवान धनवंतरी की भी पूजा होगी। अभी धनतेरस का त्योहार आ रहा ना, इस मौके पर सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देखते हैं। देखिए 12 नई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा के लिए 22 से 29 अक्टूबर के बीच चलेगी ये ट्रेनें। अच्छा डेंगू पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों की बिहार में कोरोना से भी ज्यादा तेज स्पीड से डेंगू बढ़ रहा है। कोविड पीक पर था तो 32% संक्रमण दर थी, लेकिन अभी डेंगू की पॉजिटिविटी रेट 50% से भी ज्यादा चल रही है।
और सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी वगैरह और भी कई राज्यों में, दिल्ली में अभी डेंगू बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप भी सावधान रहें, मच्छरों से बचाव करें और खुद का भी और अपने छोटे छोटे बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें, है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं और अभी आपको फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ी हुई ब्याज दर का फायदा मिलेगा। अलग अलग दिनों के हिसाब से मतलब क्या एफडी पर इंटरेस्ट मिलेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार में किसान भाई लोगों को अब एक और नई सुविधा मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर ये नई तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अब किसान जब चाहेंगे जहां चाहेंगे उन्हें खेती के लिए बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। कृषि फीडर तैयार होने के बाद किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जाने की योजना सरकार लाने जा रही है। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान में उपेंद्र यादव को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री गहलोत की सभा में ये प्रदर्शन करने वाले थे और अभी आपको पता होगा बेरोजगार युवाओं के लिए काफी ज्यादा विरोध वगैरह करते हैं ये सरकार के खिलाफ, मतलब युवाओं के सपोर्ट में काफी ज्यादा ये काम करते हैं और युवाओं की एक इंस्पिरेशन भी है ये। और अभी इनको गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही देखिए, केरल में छात्रों की डिजाइन हुई इलेक्ट्रिक कार को वैश्विक स्पर्धा में शामिल होने का मौका मिला और प्रथम पुरस्कार भी मिला है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बार्टल हिल के छात्रों द्वारा ये एक इलेक्ट्रिक कार डिजाइन की गई है और बहुत ही अच्छी लुकिंग डिजाइन है इसकी। अच्छा, खबर आ रही कि मध्य प्रदेश में रीवा से उड़ान भर सकेंगे बड़े हवाई जहाज भी। जल्द ही इंदौर का होगा अब ग्रीन एयरपोर्ट। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को लाने के लिए 30 सिटी बसें चलाई जाएंगी। कानपुर में 20 अक्टूबर से शुरू होगी भर्ती, 95,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। अच्छा, उत्तराखंड में दीपावली पर रोडवेज कर्मचारियों को मिलेगा पुरस्कार और इसके लिए सरकार ने एक शर्त रखी है कि बिना छुट्टी काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना में नकद इनाम राशि दी जाएगी। 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 11 दिन के लिए ये योजना लागू होगी, जिसमें सरकार ने कर्मचारियों को किलोमीटर की लिमिट भी दी है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट से अपडेट आना कि निवेशकों को जल्द ही इन्वेस्टमेंट के 4 और मौके मिलेंगे। सेबी ने बीबा सहित कई कंपनियों को आईपीओ की मंजूरी दी है और आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां अपना आईपीओ लाने वाली हैं। वैसे अगर आप भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो खबर आ रही कि दिवाली पर शेयर मार्केट में आप कोल इंडिया और आईओसीएल में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा इसमें साल भर में अच्छा खासा डबल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अच्छा, मैं देखिए, ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट ने दिल्ली में खोला अपना पहला साइलेंट स्टोर भी। अच्छा, मैं देखिए, मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस की जानकारी अब मोबाइल पर भी मिल पाएगी। विदेशों की तरह क्यूआर कोड स्कैन करते ही हिंदी, अंग्रेजी, तमिल सब में आप किसी भी प्लेस की जानकारी देख पाएंगे। अब गाइड की आपको जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में सभी टूरिस्ट प्लेसों पर सरकार इस तरह के क्यूआर कोड इंस्टॉल करने जा रही है। वहीं देखिए दोस्तों, केरल में रेबीज से मौतें सही इलाज न होने से हो रही हैं, इस तरह का दावा केरल सरकार ने किया है। राज्य ने वैक्सीन जांच की मांग उठाई है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि हमारा टीका प्रभावी है। इस साल केरल में रेबीज से 21 लोगों की जान गई है। अच्छा, वहीं देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा है कि निसान की 3 इंटरनेशनल एसयूवी इंडिया में रिवील हुई है। ज्यूक हाइब्रिड सिस्टम और कास्काई पेट्रोल इंजन पर वर्क करेगी। सबसे पहले लॉन्च होगी एक्स ट्रेल। निशान कंपनी ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब पराली जलेगी नहीं बल्कि चारा बनेगा इसका। 4-5 बीघा खेत वाले किसानों को फ्री में इस तरह के उपकरण दिए जाएंगे। प्रदूषण को रोकने के लिए यूपी सरकार की नई पहल। हरियाणा की जल संसाधन पॉलिसी तैयार, 24 अक्टूबर को लागू होगी। 3 फेज में जल भराव की समस्या 45% तक दूर होगी। 22 जिलों में इस तरह की नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। वहीं देखिए, पंजाब में बना बायो एनर्जी प्लांट, 230 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए और पराली की समस्या से किसानों को इससे मुक्ति मिलेगी। अच्छा, जियो फाइबर की तरफ से भी दिवाली ऑफर लॉन्च किया गया, डबल फेस्टिवल बोनांजा ऑफर। जियो फाइबर यूजर्स के लिए है। 6 महीने का प्लान अगर आप जियो फाइबर में खरीदते हैं ना, तो आपको 100% वैल्यू बैक ऑफर मिल रहा है, यानी कि जितने रुपए का आप रिचार्ज करोगे ना, उतने ही रुपए का आपको अलग अलग एड ऑन बेनिफिट्स जियो कंपनी की तरफ से दिए जा रहे हैं। वाउचर वगैरह मिल जाएंगे, कई जगहों पर शॉपिंग कैशबैक ऑफर, कुछ मूवी टिकट्स के कूपन वगैरह। तो इस तरह से आपको 100% कैशबैक ऑफर मिल जाएगा, है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस तरह का नियम लागू होगा कि तंबाकू बेचने वालों को लेना होगा वेंडर लाइसेंस। तंबाकू दुकानदार नहीं बेच सकेंगे और कोई अन्य सामान, मतलब जो तंबाकू बेचेंगे वो खाने पीने की दूसरी चीजें नहीं बेच पाएंगे। कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। शिवपुरी में नशा मुक्ति अभियान के तहत नियम लागू किया जाना शिवपुरी प्रशासन की तरफ से। वह देखिए, कांग्रेसियों ने राहुल की भगवान राम से तुलना की। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि भगवान राम का नाम भी रापर था और राहुल का नाम भी रापर, दोनों के RR से नाम है। और भगवान राम भी पैदल यात्रा किए थे वनवास की, और राहुल जी भी अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान के मंत्री बोले कि उनकी यात्रा भगवान राम से भी लंबी है। बीजेपी ने कहा कि यह सत्ता का अहंकार है। तो ये मतलब राजनीति में कुछ जोक्स मजाक चलती रहती है छोटी मोटी। अच्छा, वहीं देखिए, राम रहीम को अभी पेरोल मिली हुई आपको पता होगा, और हाल ही में खबरें भी आई थी कि नकली राम रहीम है ये, तो उसको लेकर राम रहीम ने अपना दर्द बयां किया और ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम बोले कि मैं असली हूं, दूसरा नहीं। पंचायत चुनाव का आशीर्वाद भी दे रहा है। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की ब्लॉक होंगे फर्जी सिम कार्ड। साइबर क्राइम
पर रोक लगाने के लिए सरकार जोरदार तैयारी कर रही है। केवाईसी के नियमों को भी सख्त करने जा रही है। आपको पता होगा आए दिन कई सारे क्राइम होते हैं जिसमें मोबाइल में फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको फर्जी आइडेंटिटी पर निकाला गया है। लेकिन अब केवाईसी बिल्कुल रियल प्रूफ पर सरकार ने शुरू कर दी है। अभी तो आपको पता होगा नया सिम लेने जाते हैं तो हमारा रियल फोटो खींचा जाता है, आधार कार्ड का भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। तो आजकल तो फर्जी सिम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पुराने फर्जी सिम निकाले हुए हैं ना, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए अब सरकार कुछ सख्त कदम उठाने जा रही है ताकि साइबर क्राइम को कम किया जा सके। अच्छी पहल है ये। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की एक खगोल साइंस का क्वेश्चन है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में आ जाती है ना, तब कौन सा ग्रहण होता है? दो ऑप्शन है आपके पास, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।